आरव का फोन बज रहा था। रात के 2 बजे। अंधेरे में उसकी आंखें खुलीं और स्क्रीन पर नाम देखकर उसका दिल रुक गया, अमन। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अमन को तो 3 दिन पहले दफनाया गया था। फोन की रिंगटोन कमरे में गूंज रही थी। आरव का हाथ कांप रहा था। क्या ये कोई गलत नंबर है या फिर किसी का मजाक? लेकिन नाम तो साफ दिख रहा था, अमन भाई। वही नंबर जिसे उसने 3 दिन पहले अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से डिलीट करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। आरव ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। हेलो। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, धीमी भारी सांसें। फिर लाइन कट हो गई। आरव का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया था। उसने फोन को बेड पर फेंक दिया और अपना सिर हाथों में दबा लिया। यह सब मेरा वहम है, वो अपने आप से कह रहा था। अमन मर गया है। मैंने खुद उसकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया था। लेकिन तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आई, वॉइस मैसेज अमन से। आरव की सांस फूलने लगी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो फोन को प्रॉपर्ली होल्ड नहीं कर पा रहा था। उसने कई बार कोशिश की, फिर आखिरकार वॉइस नोट प्ले कर दिया। पहले तो सिर्फ साइलेंस थी, फिर एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई। आरव। ये अमन की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमेशा होती थी, लेकिन कुछ अलग था। जैसे कोई बहुत दूर से, बहुत गहराई से बोल रहा हो। मुझे यहां अकेलापन लग रहा है। बहुत ठंड है यहां, बहुत अंधेरा है। फिर बैकग्राउंड में कुछ और आवाजें आने लगीं, जैसे कोई खुरच रहा हो, मिट्टी खोद रहा हो। आरव का गला सूख गया। वॉइस नोट में अमन की आवाज फिर आई। आरव, तुम्हें सावधान रहना होगा। जो लोग मेरे साथ ये किया है वो तुम्हारे पीछे भी आएंगे। ट्रस्ट मत करना किसी पर भी। फिर एक चीख, एक दर्दनाक डरावनी चीख जो आरव की रूह तक हिला गई। आरव ने तुरंत फोन को साइलेंट कर दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वो उठकर लाइट ऑन करने गया, लेकिन स्विच दबाने से पहले ही उसे एहसास हुआ कि कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर गया है। उसकी सांस दिखने लगी थी, जैसे विंटर में होती है। लेकिन यह तो जनवरी का महीना था और मुंबई में इतनी ठंड कभी नहीं होती। आरव ने लाइट ऑन की। कमरा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। उसके कान में अब भी अमन की आवाज गूंज रही थी, ट्रस्ट मत करना किसी पर भी। क्या मतलब था इसका? अमन की मौत एक्सीडेंट थी ना, कार क्रैश में? फिर यह सब क्या हो रहा था? आरव ने अपने फोन को फिर से चेक किया। कॉल हिस्ट्री में अमन का नाम था, वॉइस मैसेज भी था। यह सब रियल था, कोई ड्रीम नहीं था। उसने वॉइस नोट को फिर से प्ले करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसका माइंड उन आवाजों को भूल नहीं पा रहा था। वो खुरचने की आवाज, जैसे कोई कॉफिन के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है, एक प्रेजेंस, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन महसूस हो रहा था। आरव ने स्लोली अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया। कुछ नहीं था, लेकिन ठंड और भी बढ़ गई थी। वो वापस बेड पर बैठ गया। उसके हाथों में फोन था और वो सोच रहा था कि क्या करे। पुलिस को कॉल करे, लेकिन क्या कहेगा कि उसके मरे हुए दोस्त ने उसे फोन किया है? कोई बिलीव नहीं करेगा। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई विस्पर कर रहा हो, आरव। उसने तुरंत फोन चेक किया। कोई कॉल नहीं आ रही थी, कोई मैसेज नहीं था। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? आरव। आवाज फिर आई। इस बार थोड़ी क्लियर थी, और ये फोन से नहीं आ रही थी, ये कमरे में कहीं से आ रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। मैं यहां हूं, आवाज आई। बिल्कुल अमन की आवाज, आरव के कान के पास से, बहुत पास से। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, मिट्टी की, गीली मिट्टी की। आरव उठकर दूर की तरफ भागा, लेकिन डोर हैंडल टच करने से पहले ही उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। ठंडा हाथ, बर्फ जैसा ठंडा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन टच का एहसास अभी भी था। तुम भाग नहीं सकते, अमन की आवाज आई, इस बार बिल्कुल उसके कान में, जैसे कोई उसके बगल में खड़ा होकर बोल रहा हो। आरव की सांस फूलने लगी, उसका विजन ब्लर होने लगा। वो दूर खोलकर बाहर निकला, कॉरिडोर में भागा, लेकिन वो आवाज उसके साथ ही आ रही थी। आरव रुको, मुझसे बात करो। उसने लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नहीं आ रही थी। वो स्टेयर्स की तरफ भागा। स्टेयर्स पर उतरते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है, फुटस्टेप्स की आवाज। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता, सिर्फ अंधेरा और वो ठंड जो उसका पीछा कर रही थी। ग्राउंड फ्लोर पहुंचकर वो बिल्डिंग से बाहर निकला। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी,
नॉर्मल लग रहा था सब कुछ, लेकिन अभी भी उसे लग रहा था जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने अपने फोन को चेक किया, बैटरी डेड हो गई थी। कब? अभी तो चार्ज था। आरव एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हो गया। उसकी सांस अभी भी तेज चल रही थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। सब कुछ क्वाइट था, बहुत क्वाइट। तभी उसे एहसास हुआ कि अभी भी ठंड है। जनवरी की मुंबई में इतनी ठंड नॉर्मल नहीं है, और वो स्मेल भी अभी भी आ रही थी, गीली मिट्टी की, जैसे कोई फ्रेश ग्रेव खोदी गई हो। तुम समझ नहीं रहे, अमन की आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल उसके पीछे से। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन ग्राउंड पर कुछ मार्क्स थे, फुटप्रिंट्स, गीले फुटप्रिंट्स, जैसे कोई मडी शूज पहनकर चला हो। आरव के पूरे शरीर में कंपकंपी हो रही थी। वो समझ गया था कि ये कोई ड्रीम नहीं है, कोई हेलुसिनेशन भी नहीं है। कुछ तो है, कुछ ऐसा जो एक्सप्लेन नहीं हो सकता। अमन, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम यहां हो तो मुझे बताओ कि क्या हुआ था, तुम्हारी मौत कैसे हुई। हवा में साइलेंस थी। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, और उसके साथ अमन की आवाज, मर्डर था आरव, एक्सीडेंट नहीं था, और अब वो तुम्हारे पीछे हैं। आरव का खून सूख गया। मर्डर? लेकिन पुलिस ने तो कहा था कि एक्सीडेंट था, कार का ब्रेक फेल हो गया था। फिर अमन क्यों कह रहा था कि मर्डर था? कौन? आरव ने पूछा, कौन मेरे पीछे है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ साइलेंस, और वो ठंड जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आरव वहीं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा रहा, सुबह का इंतजार करते हुए, क्योंकि अब उसे पता था कि अमन की मौत में कुछ गड़बड़ है, और जो भी लोग इसके पीछे हैं वो अब उसके पीछे आएंगे। सुबह होते ही आरव ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। अमन के केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करवाना होगा, चाहे कोई बिलीव करे या ना करे, उसे सच जानना था।